Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. In today's class, we are going to discuss the poem The Tale of Milan City of our book Snapshot. This is chapter 8 of our book Snapshot, and this poem is composed by Vikram Seth. So, before the explanation of the poem, just see the introduction. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981. मैपिंग नाम की बुक से लिया गया है जो 1981 में पब्लिश की गई थी एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। जो कलेक्टेड पोएम्स थी विक्रम सेठ द्वारा उसमें इंक्लूड की गई थी लाइनें। एंड द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लासिड। इस पोएम में जो राजा है वो जस्ट मतलब न्याय करने वाला, और प्लासिड मतलब काम, शांति रखने वाला, पेशेंट। ठीक है, ऐसा है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार? क्या वो अपने जो जस्टिस का जो अपना आइडिया है वो आगे तक लेके जाता है या नहीं, ये हम जानेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि उस शहर में जिसके बारे में मैं ये पोएम कहने वाला हूँ, कह रहा हूँ, गा रहा हूँ, वहाँ एक राजा रहता था जो जस्ट मतलब न्यायोचित राजा था और शांतिपूर्ण राजा था। पीसफुल एंड जस्ट मतलब जस्टिस करने वाला राजा रहता था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रूफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। राजा ने प्रोक्लेम किया मतलब आदेश दिया कि क्या करना चाहिए, एक आर्क बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, जो भी उधर से मतलब रास्ते के दोनों रास्ते से गुजरे तो उसको देखे, और जो राज है उसका, उसकी भव्यता का उस वहीं से पता लगे। ठीक है, आर्क मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से रास्ते में बड़े बड़े से ब्रिज बने होते हैं, कुछ यू शेप में, है ना। यहाँ कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं तो उसी को आर्क कहा गया है। लोगों के गुजरने का रहता है यहाँ से रास्ता। ठीक है, तो ऐसा ही राजा ने आदेश दिया कि एक आर्क जो है बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो लोग भी वहाँ से निकलें उसको देखें। ओके, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। वर्कमैन जो है उसने राजा ने बुलवाए, अच्छे अच्छे कलाकार बुलवाए उस आर्क को बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे कलाकार लोग आए और उन्होंने क्या किया, उस आर्क को बनाया भी। मतलब वो जो आर्क बनाना था रास्ते पर वहाँ उन्होंने बनाया, क्योंकि राजा का ऐसा आदेश था। राजा के आदेश को तो मना नहीं कर सकते थे वो लोग। द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब राजा क्या किया, राजा घोड़े पर अपने बैठकर उस आर्क को देखने जाता है। जो आर्क बनाया गया उस आर्क को देखने जाता है कि वो आर्क कैसा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा राजा। ठीक है, अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, अ फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लासिड फेस। अब क्या हुआ, जब राजा वहाँ से गुजरता है तो आर्क के नीचे उसका क्राउन जो है, उसका जो ऊपर सिर पर मुकुट धारण करता है राजा, वो क्या होता है, वो गिर जाता है वहाँ से। ठीक है, लॉस्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं वो उसने अपना क्राउन नहीं पहन रखा राजा ने। ठीक है, बिना किसी क्राउन के है, तो वो वहाँ आर्क पर क्या होता है, गिर जाता है, टकरा जाता होगा और वहाँ से वो गिर जाता है। ठीक है, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि आर्क जो था वो बहुत नीचे था। अ फ्रोन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लासिड फेस, और उस राजा के शांतिपूर्ण चेहरे पर एक फ्रोन, एक गुस्सा जो है दिखाई दिया, वो नाराज़ हो गया। द किंग सैड दिस इज़ अ डिसग्रेस, और राजा ने कहा कि ये डिसग्रेस है, ये मेरा अपमान है, ये एक राजा का अपमान है उसके राज्य में। द चीफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोस वर अरेंज, और इस तरह से उसने कहा जो चीफ बिल्डर्स मतलब बनाने में जो मुख्य व्यक्ति रहा होगा, इसमें जो मुख्य निर्माण करता था, उसको क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि इस राजा का अपमान हुआ है, राजा का मुकुट गिर गया इस आर्क के कारण। और इस कारण से रोप एंड गैलोस, जो रस्सियां हैं फांसी के लिए, और गैलोप जहाँ पर फांसी लटकाया जाता है वो ठिकाने, वो
फंदा जो है वो तैयार किए गए राजा के आदेश के बाद। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। और जो चीफ थे बिल्डर, जो मुख्य लोग थे बनाने वाले, उनको बुलाया गया, ठीक है। ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट, वो राजा के पास सामने से गुजरा और वो जो है तो जोर से चिल्लाया, ओ किंग, इट वॉज द वर्कमेन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। जब उस चीफ बिल्डर को बुलाया गया तो उसने कहा, वो राजा के सामने जैसे ही आया उसने कहा, हे महाराज, ये जो है वर्कमैन का फॉल्ट था, जो लोग बनाने वाले थे कारीगर, उनका दोष था, ये मेरा फॉल्ट नहीं था। तो राजा ने कहा अच्छा, एंड ही कॉल्ड अ हॉल्ट, और उसने क्या किया, फांसी को रोक दिया, जब उस चीफ बिल्डर ने कहा, ठीक है। अब राजा ने क्या किया, टू द प्रोसीडिंग्स, उसने क्या किया, प्रोसीडिंग को हॉल्ट कर दिया, मतलब फांसी देने से मना कर दिया, रोक लगा दी उस पर। बीइंग जस्ट एंड प्रेसाइडर नाउ, ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड। क्योंकि वो जस्ट है, मतलब न्यायोचित राजा है और शांतिपूर्ण राजा भी है, मन शांत उसका रहता है, इस कारण से उसने प्रोसीडिंग रोक दी फांसी की। और उसने कहा कि अब जो है हमें जो रियल कल्प्रिट हैं वर्कर्स हैं, वर्कमैन हैं, उन्हें जो है सभी को हैंग करना चाहिए इस चीफ बिल्डर के जगह पर। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सैड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। जब उसने कहा कि सारे वर्कमैन को फांसी दी जाएगी तो वो लोग सरप्राइज हो गए और डर के मारे उन्होंने कहा है, महाराज आप जो है तो ये बात रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिक थी वो थी गलत साइज़ की बनी हुई थी। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी गलती नहीं थी, ये गलती किसकी थी, ब्रिक्स की गलती थी, ईंट जो लगी थी वो गलत थी, क्योंकि वो अलग अलग साइज़ की थी, डिफरेंट साइज़ की थी, रॉन्ग साइज़ की थी। समवन द मेसन्स सेड द किंग। अब जैसे उन्होंने कहा तो राजा ने कहा कि मेसन जो है, मतलब जो ईंट बनाने वाला है, उसको बुलवाया जाए। द मेसन स्टूड देयर क्विवरिंग, मेसन को बुलाया गया, जो कारीगर था उसको बुलाया गया, ईंट बनाने वाले को, वो वहाँ खड़ा था, काँप रहा था, वो क्विवर कर रहा था। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सैड द आर्किटेक्ट वॉज समवन। जब उसको बुलाया गया तो उसने भी कहा कि मैं नहीं, ये आर्किटेक्ट की गलती है, जो इंजीनियर था उसकी गलती थी, जिसने बनाया था नक्शा। आर्किटेक्ट को बुलवाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सैड हिज मेजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग। तो मेजेस्टी, महाराज ने कहा कि आर्किटेक्ट, मैंने जो है एक आदेश पारित किया है, एक ऑर्डर दिया है कि तुम्हें जो है फांसी दी जाएगी, ऐसी ऐसी गलती तुम्हारे द्वारा हुई है। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। आर्किटेक्ट ने कहा, हे महाराज, आप जो है एक छोटी बात भूल रहे हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। उसने कहा, जब मैंने आपको प्लान दिखाया था, आर्किटेक्ट ने कहा कि जब मैंने उसका नक्शा दिखाया था आपको, तो आपने कुछ अमेंडमेंट किए थे, कुछ उसमें बदलाव कर दिए थे, इसलिए ये मेरी गलती नहीं है। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। जैसे राजा ने ये सुना, जो उस आर्किटेक्ट ने कहा कि आपने ही उसमें बदलाव करवाए थे, मेरी गलती नहीं है उसमें, तो राजा जो है वो खो गया थोड़ा सा, मतलब वो कंफ्यूज हो गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लासिड किंग, ही सेड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग। लेकिन क्योंकि वो एक न्याय करने वाला राजा है और एक काम किंग है, शांत राजा है, इसलिए उसने कहा दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, बोला ये थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है, इसमें ये कंफ्यूज करने वाली बात है। और वो कहता है, आई नीड सम काउंसिल, मुझे जो है सलाह की ज़रूरत है, मैं सलाह मशवरा करूँगा। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। और उसने कहा, जो वाइजेस्ट मैन है, अपने जो राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसे लेकर आओ मेरे सामने, उससे मैं सलाह मशवरा करूँगा, क्योंकि ये जो मामला है ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉड। जो बुद्धिमान व्यक्ति था उस राज्य का, उसको ढूंढा गया और उसको लाया गया। नी कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसको रॉयल कोर्ट लाया गया, प्रस्तुत किया गया राज दरबार में। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइज वॉज ही। वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन इसके साथ साथ वो चल भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओल्ड हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है देयर फॉर वाइज वॉज ही, ठीक, क्योंकि इतना ज़्यादा सयाना था, इसलिए वो वाइज भी था। जितना ज़्यादा उम्र है उतनी ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है, उतना अनुभव था उसको जीवन का, इस कारण से वो चल और देख नहीं सकता था।
बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश। लेकिन कपकपाती हुई आवाज़ में उसने कहा कि जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको निश्चित ही दंड दिया जाना चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग। अब देखिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो था उसने क्या कहा कि जो आर्क है ना, मतलब वो जो आर्क बनाया गया था, गेट, वही ही रियल कल्प्रिट है, वही ही दोषी है। उसी के कारण क्राउन जो है, मतलब वो राजा का जो मुकुट है वो गिर गया, और उसे जो है हैंग किया जाना चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए आर्क को। अब वो जो आर्क बनाया गया है, वो इस तरह जो बनता है गेट, उसको कैसे फांसी दे सकते हैं? वो इंसान तो है नहीं कोई, है ना। तो टू द स्कैफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड। और स्कैफोल्ड मतलब है वो जहाँ पर फांसी दी जाती है, उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पर उस आर्क को लाया गया। ठीक है, और तभी एक काउंसलर ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो सेमफुली व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। उसने कहा, महाराज, हम कैसे इतने शर्म से सेमफुली उस चीज़ को जिसने आपके सिर को टच किया उसको फांसी लटका सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात होगी। ट्रू म्यूज द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। राजा ने कहा, हाँ, ये बात तो सत्य है, ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी कि हम इस आर्क को फांसी दे देंगे। और अब जो क्राउड थी वो भी क्या हो चुकी थी, रेस्टलेस थी, मतलब वो भी शांत नहीं थी, शोर कर रही थी जोर जोर से। वो चाहती थी कि जिसने भी गलत किया उसको सज़ा दी जाए। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। राजा ने उनका मूड देखा और जाना कि जनता का मूड क्या है, और उसने उन लोगों से जो कि उसके पास थे उनसे कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट लाइक गिल्ट द नेशन वांट्स अ हैंगिंग। उसने कहा, ये जो गिल्ट वाला जो पॉइंट है कि कौन अपराधी कौन दोषी, इसको चलो पोस्टपोन करते हैं, इसको हटाते हैं, ये मन से इसको छोड़ देते हैं कि गिल्ट किसने की, गलती किसने की। राजा ने कहा, जो नेशन है, मतलब जो लोग हैं ये हमारे राज्य के, वो क्या चाहते हैं, हैंगिंग चाहते हैं, कि किसी को फांसी हो। कुल मिला के ये मैंने मूड इनका जान लिया। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। और उसने कहा कि गलत कौन है इससे मतलब नहीं है, किसी को फांसी पर लड़ाओ, चाहे कोई फांसी पर चढ़ाओ, चाहे कोई भी हो, और वो भी अभी चढ़ाओ। द नूज वॉज सेट अप समवॉट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। और जो नूज था, मतलब फांसी का जो फंदा था, रस्सी का जो लूप था, उसको हाई सेट किया गया, ऊपर थोड़ा उठाया गया, और एक एक आदमी नापा गया कि कौन है जो इस फंदे तक फिट होगा, इस फंदे में जिसको फांसी दी जाए। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति था जो इतना लंबा था और फिट हो रहा था उस फंदे तक। वन मैन, दैट वॉज ऑल। और एक ही आदमी था जो कि वहाँ पर ऐसा था। ही वॉज द किंग। और वो कौन था? राजा ही था। हिज मेजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। और इस कारण से रॉयल डिक्री, जो राजधर्म, जो राज्य आदेश था, उसके अनुसार जो मेजेस्टी महाराज थे उनको ही क्या किया गया, हैंग कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स, फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन। अब उनके जो काउंसिलर हैं, मंत्री, मिनिस्टर, वो कहते हैं कि थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत वो है, भाग्य है कि हमको जो है कोई मिल गया फांसी देने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो जो लोग हैं ये क्या है, राज्य के खिलाफ हो जाते। ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सैड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। उन्होंने कहा, महाराज की लंबी उम्र हो, महाराज जीते रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और राजा जो है डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। अब जो डायलेमा हुआ, मतलब कंडीशन हुई कन्फ्यूज़न वाली कि राजा नहीं है तो कौन राजा होगा। ठीक है। तो उस पर उन्होंने सोचा, और क्योंकि वो प्रैक्टिकल माइंडेड थे, प्रैक्टिकल माइंडेड लोग थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेंट आउट द हेराल्ड टू प्रोक्लेम इन हिज मेजेस्टीज नेम। महाराज के नाम पर उन्होंने खबर भिजवाई, ऐलान करवाया कि द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज़ द रूलर ऑफ आवर स्टेट। कि जो भी व्यक्ति सिटी गेट पहले पास करेगा, जो गेट बना हुआ है उसको सबसे पहले उससे होकर गुजरेगा, वही जो है इस राज्य के राजा का चुनाव करेगा, वही ही निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ का राजा होगा। एज इज़ आवर कस्टम, क्योंकि ऐसा ही हमारा नियम है, कस्टम है, रीति है। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी। और ये जो है सेरेमनी के साथ इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, मतलब भव्य एक समारोह के साथ किया जाएगा ऐसा।
A man passed by the city gate, an idiot. The guard cried, wait. ठीक है। अब जो सबसे पहले उस गेट को क्रॉस किया, जैसा कि उन्होंने कहा था जो सबसे पहले इस गेट से गुजरेगा वही डिसाइड करेगा राजा कौन। तो जो सबसे पहले वहाँ से गुजरा वो एक इडियट था, मूर्ख कोई गुजरा वहाँ से। जब वो गुजरा तो उनको गार्ड्स ने रोका, उसको कहा रुको, और उससे पूछा हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड। पूछे कि राजा कौन बनेगा, बताओ राजा किसको बनना चाहिए, डिसाइड करो। अ मेलन द इडियट रिप्लाइड, और वो जो इडियट था, मूर्ख था, उसने जवाब दिया अ मेलन। मेलन मतलब तरबूज, खाने वाला। ठीक है, उसने कहा तरबूज। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, क्योंकि यही एक क्वेश्चन का, यही एक जवाब था जो उसको आता था सारे क्वेश्चन को। जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसको यही जवाब आता था अ मेलन। क्यों? क्योंकि ही लाइक्ड मेलन, उसे मेलन पसंद था, तरबूज खाना उसे पसंद था, और उससे पूछा गया, उसने कह दिया कि अ मेलन शुड बी अ किंग। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सैड, क्राउनिंग अ मेलन। अब एक मेलन जो तरबूज है, ठीक है, तरबूज का वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्राउनिंग कर दी, उसको बढ़िया से राजा बना दिया, और कहते हैं कि यू आर नाउ किंग, आप अब हमारे क्या हैं, राजा हैं, मिनिस्टर ने कहा। ठीक है। देन दे लेड टू द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन। फिर उन्होंने क्या किया, उस मेलन को, उस तरबूज को कहाँ लेकर गए, सिंहासन पर लेकर गए, और वहाँ पर उसे रख दिए, सिंहासन पर बैठा दिए, राज सिंहासन पर। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ये बहुत समय पहले हुआ था। when now and you ask the people, so your king appears to be a melon। जब आप जो है अपने उससे पूछेंगे लोगों से कि आपका जो किंग है वो तो मेलन है, कैसे है, तरबूज कैसे एक राजा बना, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, तो वो वहाँ के लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो क्या कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि क्या कहते आपका ये राजा तरबूज कैसे बना, तो वो कहते हैं कि क्योंकि यही ही हमारा कस्टमरी चॉइस थी, मतलब ऐसा ही हमारा रिवाज था, हम लोग इसी तरह से राजा का सिलेक्शन करते थे। इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, दैट इज़ ओके विद अस। ठीक है, यदि महाराज जो है, ठीक है, यदि लोगों को पसंद है, तरबूज उनका राजा है, तो हमें क्या दिक्कत है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स इन पीस एंड लिबर्टी, और वो जब तक है पीस और लिबर्टी में है और प्रजा रह रही है अच्छे से, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि राजा कोई भी हो, मेलन हो या कोई और हो। द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश है, और जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं नॉन इंटरफेरेंस के, लेसेस फेयर मतलब यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस के, वो जो है यहाँ अच्छी तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है। तो ये थी स्टोरी द किंग, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक है, कैसे राजा, एक मेलन को राजा बनाया गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, सो जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय योर सेल्फ। ओके, and see you in the next video. Till then, have a great day and thanks for watching.